बाज नहीं आ रहे ना आप लोग, पता पता के समझा समझा के थक गए हैं। कभी कोई वकील साहिबान वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कभी कोई पुलिस वाला, और यहां तक कि मैंने ये भी देखा है कि नाकों पे खड़े हुए जो डॉल्फिन है ना, इनको रोक रोक के पूछ रहे होते हैं कि यार सीआरओ खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ लोगों को पैसे दे रहे हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। पता पता के समझा समझा के थक गए कि सीआरओ क्या है, ये खत्म होता है या नहीं होता। मेरी ये जो वीडियो है ना, इसको ध्यान से नाजरीन सुन लें, समझ लें सीआरओ क्या है। इसके बाद अगर आपने फिर भी किसी को 5, 10, 15,000 की दिहाड़ी लगवाई, तो मैं नाजरीन आपको बता दूं, मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं रिट करने के लिए, और हाईकोर्ट के जज साहिबान से गुजारिश करूंगा कि जनाब सीआरओ खत्म करने के बाबत जो पैसे वसूल कर रहा है और जो पैसे दे रहा है, दोनों पे जुर्म आयद किया जाए। और बिलखसूस पैसे देने वाले को ना सजा के तौर पे 25 से 30 लीटर रसीद किए जाएं, सुबह शाम दोपहर 10 रोज तक। तब जाके इनको समझ आएगी कि सीआरओ खत्म होता है या नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि सीआरओ है क्या और ये खत्म होता है कि नहीं होता। जब सीआरओ इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान के अंदर, तो इसके बाद जो इश्यूज आए लोगों को, जो परेशानियां और मुश्किलें लोगों ने फेस की, वो ये थी कि कई जगह पे जाते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए तो जॉब डिनाई हो जाती है, कि वो करेक्टर सर्टिफिकेट पे देखा जाता है कि यार आपको तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा है। कहीं पे वीजा अप्लाई करते हैं तो वीजा डिनाई हो जाता है कि नहीं यार आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वहां पे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हल करने के लिए हाई कोर्ट ने जो नोटिस लिया और इसके ऊपर जजमेंट दी, ये फ्रेश जजमेंट है, वो ये थी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम को ना अपडेट किया जाएगा। 2-4 सूरत हाल होंगी, या तो आप पे जो इल्जाम लगाया वो आप पे साबित हो जाता है और आप पे जुर्म आयद किया जाता है और आपको सजा मिलती है, या तो जो इल्जाम लगाया गया है वो झूठा था, बेबुनियाद था और उस पर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। या तो आप बरी हो रहे हैं या आपको सजा मिल रही है। जो भी सूरत हाल है, हाईकोर्ट ने कहा कि उसको बकायदा आप अपडेट करेंगे, यानी कि स्टेटस, उसकी हैसियत लिखेंगे कि आया कि हुआ क्या इस शख्स के साथ। बाद में हुआ ये, मिसाल के तौर पे कोई शख्स गिरफ्तार हो गया, उस पर एफआईआर हो गई, झूठी एफआईआर थी, उसने ये साबित किया कि जो एफआईआर है झूठी थी मेरे पे, और कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया। अब इस सूरत हाल में ये स्टेटस पे लिखा जाएगा, खत्म नहीं होगा क्रिमिनल रिकॉर्ड, इस पे लिखा ये जाएगा कि नॉट इन्वॉल्व, नो एडवर्स इफेक्ट, यानी कि ये बिल्कुल भी शामिल नहीं था और ना ही इसका कोई मनफी असर है। तो अगर ये लिखा था आपके स्टेटस पे, तो कोई इदारा आपकी नौकरी डिनाई नहीं करेगा और ना ही कोई वीजा एप्लीकेशन डिनाई हो सकती है। अगर होती है तो वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट में जाती है। अब दूसरी सूरत हाल वो ये कि आपको सजा हो जाती है, साबित हो जाता है कि जुर्म आपने किया है, तो उस पे आपके स्टेटस पे ये लिखाएगा ये कन्विक्टेड था, यानी कि इसको सजा हुई है, जुर्माना हो सकता है, कैद हो सकती है, जो भी होगा कन्विक्टेड लिखाएगा। बताने का मकसद ये कि सिर्फ स्टेटस चेंज होगा, और स्टेटस यही हो सकता है या तो आप बाइज्जत बरी हुए हैं, जिसे एक्विटल कहते हैं कि एक्विटेड था पर्सन, या आप पे सजा आपको हुई है, आप सजा याफ्ता है, जिसे कन्विक्टेड कहते हैं, जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या ये कहा जाएगा कि ये बेबुनियाद पर्चा था, इसको हमने डिस्चार्ज कर दिया, कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। तो जब डिस्चार्ज कर दिया है तो उसमें लिखा आएगा कि नो एडवर्स इफेक्ट नॉट इन्वॉल्व, यानी कि आप शामिल ही नहीं थे और इसका कोई मनफी असर नहीं है। ये 3 सूरत हाल है, इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि बिल्कुल आईना खत्म हो जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं वो हाईकोर्ट की जो रिट है ना, जो मैंने आपको बताई हुई है, वो जेहन में रखिएगा। अल्लाह करे उसमें मैं कामयाब हो जाऊं तो फिर लित्तर खाने के लिए तैयार हो जाइएगा आप सारे अफराद जो फिर भी इस वीडियो के बावजूद भी ये जिद लगाए बैठे हैं कि नहीं मेरे पास कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरा सीआरओ खत्म कर सकता है। तो फिर आप लित्तरों के ही हकदार हैं, इसके अलावा और कुछ रह नहीं गया। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तानी कानून को ना समझें, ऐसे ही ना किसी की दिहाड़ियां ना लगवाएं और ना ही एक दिहाड़ी वाला कल्चर प्रमोट करें, ये माशरे में बिगाड़ पैदा करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सीआरओ की मेरी वीडियो कहीं आपके काम आ जाएगी और नाजायज अपना नुकसान करने से आप बच जाएंगे। शुक्रिया।